बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक खौफनाक वादी का वाक़या है जहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा था। वाक़या शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हज़रत सईद बिन जब्बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बनु तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम लाने का किस्सा बयान किया कि एक मर्तबा मुझे सफ़र के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुजारनी पड़ी। इस खौफनाक रेगिस्तान में मैं और मेरी ऊँटनी बिल्कुल तन्हा थे और हमारे साथ कोई नहीं था। रात का वक्त था। मैंने ऊँटनी को एक जगह बिठाया और खुद लेट गया और सो जाने से पहले मैंने ये पढ़ा कि इस वादी के बड़े जिन के साथ मैं पनाह मांगता हूँ। ये पढ़कर मैं सो गया। सोने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा जवान जिसके हाथ में एक खंजर है आया और आते ही वो खंजर उसने मेरी ऊँटनी के गले पर रख दिया। ये देखते ही मैं घबरा कर जाग उठा और इर्द गिर्द देखने लगा मगर कोई चीज़ नज़र न आई और यही समझा कि ये मेरा वहम गुमान है और यही सोचकर मैं दोबारा सो गया। जैसे ही मैं सोया तो मुझे वही मंजर दोबारा नजर आया कि एक बहुत बड़ा जवान आया है और उसने खंजर मेरी ऊँटनी के गले पर रखा है। तो मैं घबरा कर दोबारा जाग गया। इधर उधर देखा तो मुझे कोई नजर ना आया और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैंने सोचा लगता है कि मुझे ख्वाब आया है, तो मैं दोबारा सो गया। जब मैं तीसरी दफा सोया तो मुझे फिर यही मंजर नजर आया और इस दफा मैं डर कर घबरा कर उठ गया। मैंने देखा कि ऊँटनी भी डर के मारे कांप रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही जवान हाथ में खंजर लिए खड़ा नजर आया और इसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी देखा जिसने इस जवान का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे ऊँटनी के पास नहीं आने दे रहा था और दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। थोड़ी देर में 3 बड़े बैल वहां आ गए और उस बूढ़े ने इस जवान से कहा कि इन 3 बैलों में से तुम जो चाहे बैल ले जाओ मगर मेरे इस मेहमान की ऊँटनी को हाथ ना लगाना। चुनांचे वो जवान आगे बढ़ा और उसने एक बैल अपने साथ ले लिया और बैल को लेकर चला गया। और मैंने फिर उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि तुम कौन हो? तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, अब तुम लोग इस किस्म की डरावनी जगहों पर किसी जिन के साथ पनाह ना मांगा करो, इसलिए कि अब इनका जोर और तिलिस्म टूट चुका है। अब तुम यूं कहा करो कि मैं मोहम्मद के रब के साथ पनाह मांगता हूँ इस वादी के होल से। मैंने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? तो उसने बताया कि ये नबी हैं और हमारे आखिरी नबी हैं। मैंने पूछा कि ये कहाँ रहते हैं? तो इसने कहा कि मदीना मुनव्वरा में। ये सुनकर इंतहाई शौक में मैं अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ और सीधा मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही मेरा किस्सा मुझे खुद सुना दिया और फिर मुझे मुसलमान हो जाने के लिए इरशाद फरमाया। तो मैं फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से हर बातिल का ज़ोर और तिलिस्म टूट चुका था और ये भी मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत आलमगीर रसालत है और जिन भी हुजूर के खादिम हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।